हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्रेया नरेशन में। यहाँ पर आप सभी को अनोखी और रोमांचक से भरपूर मजेदार कहानी देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत साल 2016 में होती है और हम एक एलियन को देखते हैं जो कि हैप्पियन एलियन है और वो हैप्पी प्लैनेट नाम के एक प्लैनेट से आया है। उसका मकसद होता है सबको हैप्पी हैप्पी देखना और वो हमारे धरती पर खुशी बांटने आया है और धरती पर उसका मुलाकात शिजुका नाम की एक 9 साल की लड़की से होता है जो अभी मिडिल स्कूल में 4th ग्रेड में पढ़ रही है। एक दिन शिजुका जब स्कूल से लौट कर पार्क में जाती है तो वहाँ पर किसी की आवाज उसे सुनाई देती है। जब वो देखती है तो ये एक पिंक कलर का प्यारा सा एलियन होता है। एलियन अपने बारे में बताता है वो हैप्पी प्लैनेट से आया है और वो रोते हुए कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है पी। वो हमेशा एवरी सेंटेंस के लास्ट में पी लगाता है जो कि उसकी बातों को और भी प्यारा बना देता है। शिजुका जब उसे एक ब्रेड खाने को देती है तो वो खुशी से कहता है आरिगातो पी, मतलब कि थैंक यू पी। शिजुका जब उसका नाम पूछती है तो शिजुका को उसका नाम बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तब बड़ा अजीब सा नाम होता है, इसलिए शिजुका उसका नाम टाकोपी रखती है क्योंकि वो दिखने में एक ऑक्टोपस जैसा लग रहा था और जापानीज में ऑक्टोपस को टाको कहते हैं। टाकोपी को शिजुका पसंद आ जाती है और वो देखता है शिजुका हमेशा चुपचाप गुमसुम रहने वाली लड़की है जो कि थोड़ा भी स्माइल नहीं करती, इसलिए टाकोपी ठान लेता है वो शिजुका की लाइफ में खुशियाँ लाएगा। टाकोपी उसे खाने के बदले एक हैप्पी गैजेट्स देता है जिससे वो आसमान में उड़ सकती है, लेकिन शिजुका को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो गैजेट्स लेने को मना कर देती है। जब वो ना कहती है टाकोपी ये सुन चौंक जाता है, कहता है एक बार तो उड़ के देखो पी, बहुत मजा आएगा। शिजुका मायूसी से कहती है अगर मैं उड़ भी लूं तो मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और जाते हुए उसके स्कूल बैग को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही बुरा था और उस पर मर जाओ बेवकूफ जैसे वर्ड लिखे थे। इधर हम ताकोपी को देखते हैं जो इंसानों की सोच और उनके इमोशन को समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता है धरती पर इतने सारे उड़ने वाले क्रिएचर्स हैं, शिजुका भी उनके साथ मिल के उड़ने की प्रैक्टिस करती होगी, इसलिए वो मेरे गैजेट्स को मना करती। अगले दिन ताकोपी को पता चलता है शिजुका रोज स्कूल जाती है। शिजुका स्कूल से आने के बाद उसी पार्क में चुपके से अपना टाइम स्पेंड करती है जब तक मारिना चान स्कूल से घर वापस ना चली जाए। मारिना चान वही लड़की है जो शिजुका को रोज स्कूल में बुली करती है। खैर शिजुका और ताकोपी की रोज मुलाकात होने लगी और ताकोपी उसे हर रोज अपने गैजेट्स देने की कोशिश करता है और शिजुका उसे हर रोज मना कर देती है और जल्दी ही अपने घर चली जाती है, जबकि ताकोपी उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था। एक दिन ताकोपी पूछ लेता है शिजुका चान तुम इतने जल्दी क्यों घर चली जाती हो। शिजुका उसे अपने घर ले आता है। जब ताकोपी वहाँ जाता है तब उसे पता चलता है शिजुका इसलिए जल्द घर आ जाती थी ताकि वो अपनी डॉगी चैपी को खाना खिला सके। असल में उसके डैड उसके साथ नहीं रहते और उनकी आखिरी निशानी ये चैपी है और उसकी मॉम अपनी जॉब के लिए ज्यादातर घर से बाहर रहती है और कभी कभार घर आया करती है और इसीलिए शिजुका अकेले ही घर में रहती है और उसके पास चैपी के सिवा और कोई नहीं था और वो उसी के साथ बहुत ही खुश थी। और यहाँ ताकोपी पहली बार शिजुका की फेस पर स्माइल देखती है। रात में ये तीनों वर्क पे जाते हैं और यहाँ शिजुका की बातों से पता चलता है वो मैजिक जैसे चीजों में बिलीव नहीं करती क्योंकि उसके लाइफ में इतने सारे दुख हैं कोई मिटा भी नहीं सकता। ताकोपी कहता है वो अपना सारा एफर्ट्स लगा देगा शिजुका की फेस पर स्माइल लाने के लिए, उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। शिजुका उसकी बातें सुन सरप्राइज हो जाती है जैसे पहली बार किसी ने उसकी खुशी की बात की हो और उसे थैंक्स बोल के एक प्यारी सी स्माइल देकर घर चली आती है। लेकिन ये स्माइल ज्यादा टाइम नहीं रहता। अगले दिन शिजुका बहुत ही बुरी हालत में ताकोपी के पास आती है। उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बेरहमी से मारा हो और साथ ही उसके हाथ में चैपी का बेल्ट भी था। ऐसे लग रहा था कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है। ताकोपी जब उसे पूछता है शिजुका चान तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे शरीर पर वो मार्क्स क्यों है, तो शिजुका कहती है फ्रेंड्स के साथ झगड़ा
जिंदा हो गया। ताकोपी सोचता है इंसान अक्सर झगड़ा करते हैं तो उनका फेस का कलर चेंज होकर लाल क्यों हो जाता है, और वो अपने एक रिबन गैजेट्स निकाल के देता है जिसे कोई अपने फ्रेंड्स के हाथों पर बांधेगा तो उसका साथ फ्रेंडशिप अच्छा बन के रहेगा। शिजुका चान वो रिबन गैजेट्स को ले लेती है और ये पहली बार था कि उसने कोई गैजेट्स एक्सेप्ट की थी और अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ताकोपी को ये रिबन नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये रूल के खिलाफ था। हैप्पी प्लेनेट का रूल होता है अगर कोई गैजेट यूज कर रहा है तो वही एलियन के सामने ही उसका इस्तेमाल करना होगा। स्टिल ताकोपी उसे लेने देता है, ये सोचकर वो उसका अच्छे से इस्तेमाल करेगी। अगले दिन ताकोपी शिजुका का इंतजार करता रहता है वो कब स्कूल आएगी, लेकिन शिजुका नहीं आती। ताकोपी खुद को रोक नहीं पाता और वो खुद उसके घर चला जाता है, लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ का नजारा बहुत ही अलग था। शिजुका चान की सरे लटक रही थी, वो उसी ही रिबन से खुद की जान ले ली थी। ताकोपी उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था, वो एक एलियन है और उसे इंसानों के बारे में ज्यादा पता नहीं। वो पास जाके कहता है रिबन को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते पी, लेकिन अब वो एक बेजान शरीर था, कैसे जवाब देती। और अगले ही पल वो रिबन छूट जाता है और शिजुका की बॉडी नीचे गिर जाती है। तब जाकर ताकोपी को समझ में आता है शिजुका अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया वो उसे समझ में नहीं आता। ये देख ताकोपी डर जाता है और खुद को शिजुका की मौत का जिम्मेदार मानता है क्योंकि रिबन उसका ही था। वो वहाँ से वापस आ रहा था तब उसे याद आता है उसने कुछ दिन पहले हैप्पी कैमरा नाम की एक गैजेट से शिजुका की तस्वीर लिया था और इस कैमरा की एक खासियत था जिस समय फोटो लिया गया था वो पल में वापस जा सकते हैं, यानी कि पास्ट में। ताकोपी अपना उसी गैजेट्स को यूज करते हुए उसी समय में वापस चला जाता है। जब शिजुका जिंदा हो के वापस उसी समय में आ जाती है तब ताकोपी ठान लेता है वो उसके साथ स्कूल जाएगा, एक सुंदर सा फूल बन के उसके साथ रहेगा और उन चीजों को ऑब्जर्व करेगा जो शिजुका को परेशान कर रही है और वो उन सब प्रॉब्लम को ठीक करेगा। जब ताकोपी स्कूल जाता है एक फूल बन के तब वो कुछ खास नहीं कर पाता, उल्टा मरीना चान को देख डर जाता है और इधर मरीना चान शिजुका के सर पर फूल देख उसको चिढ़ाने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी भनक नहीं होता कि उसके पीछे ताकोपी है। इधर ताकोपी इस क्लास में ऑब्जर्व करने लगता है क्या वजह होगा जिससे शिजुका अपनी जान लेने की चाहिए। वो पहले नोटिस करता है शिजुका अपना होमवर्क भूल जाती है जिस वजह से शायद वो अपनी जान ली होगी, इसलिए ताकोपी हैप्पी कैमरा से फिर से टाइम को रिमाइंड करके उसकी होमवर्क में हेल्प करता है। शिजुका को स्कूल में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती थी उन सब में ताकोपी उसे हेल्प करता था। मरीना उसका साथ जो भी गलत करने की कोशिश कर रही थी ताकोपी उन सब को सॉल्व कर देता था, लेकिन इससे मरीना का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब मरीना को राहत नहीं मिलती वो अगले दिन शिजुका को बात करने के लिए अकेले में बुलाती है। ये सुन ताकोपी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है ये दोस्ती करने का एक बढ़िया सा चांस है, लेकिन शिजुका बहुत ही डरी हुई थी, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी वो मरीना के पास जाए। ताकोपी एक्साइटेड होकर कहता है शिजुका चान तुम क्यों जल्दी नहीं जा रही हो मरीना के पास। तब शिजुका कहती है तुम ये बोल पा रहे हो क्योंकि तुमने कभी मरीना का सामना नहीं किया। ताकोपी कहता है मैं तुम्हारे बदले जाऊंगा। वो अपना एक गैजेट्स का इस्तेमाल करता है जिसमें शिजुका का एक बाल का टुकड़ा डाल देता है जिससे वो हूबहू उसके जैसा रूप में बदल जाता है। जब वो मरीना चान के पास जाता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्द ही समझ जाता है शिजुका मरीना से क्यों मिलना नहीं चाहती थी। वो जितनी कॉन्फिडेंस से मरीना से बात करने जाता है मरीना उसे उतना ही जोर से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इनफैक्ट उसे इतना लात भी मारती है वो दर्द से कराहने लगता है, जिससे ताकोपी समझ जाता है शिजुका ने खुद को मारने का कदम क्यों उठाया होगा। इतना होते हुए भी ताकोपी जब उसे दोस्ती करने का हाथ बढ़ाता है मरीना इतना भड़क जाती है वो एक पेंसिल से शिजुका की आंख फोड़ने लगती है। मरीना की बातों से पता चलता है मरीना के फादर और शिजुका के मॉम के बीच चक्कर चल रहा है और मरीना के मॉम को इन सब के बारे में सब पता है और वो अपने हस्बैंड को धोखा देते हुए नहीं सह पा रही और वो बिल्कुल अकेली और चिड़चिड़ी हो जाती है और अपनी मॉम का गुस्सा मरीना चान शिजुका पर उतारती है और यही वजह
वजह है वो शिजुका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उससे बहुत ही नफरत करती है। तभी ताकोपी को समझ में आता है शिजुका चान की दर्द जो वो इतने दिनों से झेल रही है। इसलिए ताकोपी फिर से उसी गैजेट से टाइम को रिमाइंड कर वापस उसी दिन ले आता है और इस बार शिजुका खुद जाती है मरीना चान से मिलने। ताकोपी उसके साथ उसकी हेल्प करने जाना तो चाहता था, लेकिन उसे मरीना की डरावना रूप याद आ जाता है और वो डर जाता है। तब उसे एक बेहतरीन आइडिया आता है और वो सुजुका का रूप लेकर टीचर से हेल्प मांगने जाता है, जिससे सुजुका मरीना के हाथों से पिटने से बच जाती है। तब और एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम है आजुमा कुन। वो सुजुका की क्लासमेट है और उसे सुजुका की फिक्र रहती है। वो सुजुका के पास जाकर कहता है, इन सब के बारे में टीचर से कंप्लेन क्यों नहीं करती, तुम्हारे साथ जो भी बुली हो रहा है। शिजुका उसे मना कर देती है और उसे पता है इन सब से कुछ नहीं होने वाला। क्लास के बाद शिजुका और ताकोपी को पार्क में देखते हैं। शिजुका को पता था उसकी पिटाई से हेल्प करने वाला ताकोपी था और यहाँ शिजुका ये भी कहती है जब से मरीना के डैड और उसके मॉम नजदीक आई हैं, स्कूल उसके लिए नर्क जैसा बन गया है। वो ताकोपी को सबके लिए थैंक्स कहती है और ताकोपी भी ठान लेता है कि वो शिजुका का हेल्प करेगा। दूसरी ओर मरीना को देखते हैं जो गुस्से से स्कूल से घर जा रही थी क्योंकि वो शिजुका को परेशान नहीं कर पाई। जब वो घर आती है तब देखती है पूरा घर बिखरा पड़ा है और उसकी माँ पूरे गुस्से में है। जब वो मरीना को देखती है तो कहती है, तुम जल्दी से घर क्यों नहीं आई, आज भी तुम्हारे डैड मुझ पर चिल्ला रहे थे और उस औरत के साथ डिनर पर गए हैं। और फिर वो मरीना की ओर धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है जैसे वो अपना सारा गुस्सा अपनी ही बेटी मरीना के ऊपर उतारने वाली हो। ये देख मरीना चान डरी हुई थी। फिर देखते हैं सुजुका, चापी और ताकोपी तीनों मिलके इवनिंग वॉक पर जाते हैं और यहाँ सुजुका पहली बार अपने दिल की बात ताकोपी को बताती है। जब सुजुका छोटी बच्ची थी वो अक्सर अपने डैड के साथ शाम को वहाँ घूमने आती थी, लेकिन एक दिन उसकी मॉम और उसकी डैड के बीच डाइवोर्स हो गया। वो डाइवोर्स को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और उस दिन से वो मैजिक जैसे चीजों पर या भगवान पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और चप्पी उसके डैड की छोड़ी हुई आखिरी निशानी है जिससे वो बहुत ही प्यार करती है। ये पहली बार था जो शिजुका अपने दिल की बात ताकोपी को बताई है और ताकोपी उसके लिए बहुत ही खुश था कि हम दोनों के बीच फ्रेंडशिप बन रही है। तभी उसे एहसास होता है शिजुका के साथ उसे बिताए हुए छठा दिन हो गया है, मतलब ताकोपी से मिलने के 6 दिन बाद शिजुका ने सुसाइड की थी। तब उसे याद आता है उसी दिन शिजुका के हाथ पर बस चेप्पी का ही बेल्ट था, लेकिन उसके साथ चेप्पी नहीं था। तभी वहीं पर मरीना चान आ जाती है और शिजुका को मारने पीटने लगती है, जिससे चेप्पी उसे बचाने आता है और मरीना चान के हाथ को काट डालता है। इससे मरीना जोर से चिल्लाने लगती है। तब आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एनिमल कंट्रोल को बुलाते हैं और वो चेप्पी को ले जाते हैं और यही वजह थी शिजुका चान चेप्पी के बिना अकेली पड़ जाती है और वो सुसाइड करने वाली होती है। ताकोपी फिर से अपनी गैजेट्स हैप्पी कैमरा से टाइम को रिमाइंड करता है और ये सिचुएशन को ठीक करने के लिए ट्राई करता है। टाइम को पीछे लेके देखता है तो वो सीन बार बार हो रहा है, चाहे दिन हो या रात हो। वो जब घर से बाहर वॉक पर जाते थे टाइम लूप चेंज नहीं हो पा रहा था। मरीना हर वक्त अपनी प्लान में कामयाब हो जाती थी, हर वक्त वो शिजुका पर नजर रखती थी और कैसे भी करके चेप्पी को एनिमल शेल्टर भेज देती थी। और इधर ताकोपी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपना हर वक्त कोशिश करता रहता था शिजुका को खुश रखने के लिए, लेकिन एक बात तो है वो चेप्पी को एनिमल सेंटर जाने से रोक नहीं पाता, लेकिन इस बार शिजुका को मरने से बचा लेता है और ये उसके लिए बड़ी बात थी। वो ठान लेता है शिजुका को कैसे भी करके खुश रखेगा और चेप्पी को वापस लेके रहेगा। वो दोनों मिलके एनिमल शेल्टर जाते हैं जहाँ चेप्पी को वापस नहीं ला पाते। वहाँ पर शिजुका की मॉम भी आई होती है, लेकिन उसे ना ही चेप्पी की परवाह थी ना ही अपनी बेटी शिजुका की। शिजुका की माँ कहती है चेप्पी को उसके डैड के पास भेज दिया गया है। ये कह के उसकी माँ वापस अपने काम में चली जाती है। ताकोपी और शिजुका घर आ जाते हैं और ताकोपी शिजुका को खाने के लिए देता है, लेकिन वो बिना खाए ही सो जाती है। अगले दिन ताकोपी शिजुका चान को स्कूल जाने को कन्विंस करता है और दोनों स्कूल जाते हैं, जहाँ उसे स्कूल के बच्चे उसकी चेप्पी को लेके चिढ़ाने
लगते हैं। तभी वहाँ पर मरीना भी आ जाती है और उसे बुली करने लगती है और उसे माफी मांगने के लिए कहती है। तभी वहाँ अजुमा कुन आ जाता है मरीना को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो शिजुका को परेशान ना करे। इसके बाद शिजुका स्कूल से चली आती है। स्कूल खत्म होने के बाद मरीना शिजुका को अकेले देख उसे अपने साथ जंगल की ओर ले जाती है, ये कह के कि उसे चैपी के बारे में कुछ बताना है। शिजुका चान उसके साथ चली जाती है और ताकोपी फिर से इस गलतफहमी में होता है कि ये दोनों के बीच अब दोस्ती बनकर रहेगी। लेकिन जब वो दोनों जंगल के बीच आ जाते हैं, मरीना अपने बैग शिजुका के ऊपर फेंक के कहती है उसका कुत्ता मर चुका है। शिजुका रोते हुए चेपी का बेल्ट निकालती है और कहती है नहीं, वो जिंदा है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। मरीना उस बेल्ट को फेंक के कहती है तुम्हारा कुत्ता मर चुका है इडियट, ना ही तुम्हारे पास डैड है, ना ही तुम्हारे मम तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारे पास तो फ्रेंड्स भी नहीं है, तुम्हारे पास जो भी था वो अब मर चुका है, अब तुम पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी हो। और ये कह के वो उसे बेरहमी से मारने लगती है और कहती रहती है तुम मर क्यों नहीं जाती। ताकोपी ये सब देख डर जाता है। वो शिजुका के साथ अब तक जो भी बुरा हुआ है वो सब उसके दिमाग में घूमने लगता है और ताकोपी शिजुका की जान बचाने के लिए अपने ही हैप्पी कैमरा से मरीना चान के सर पर जोर से मार देता है और वो इतना जोर से मारता है मरीना चान ऑन द स्पॉट मर जाती है। ताकोपी नहीं समझ पाता कि मरीना चान मर चुकी है और वो उसको उठाने लगता है। फिर वो अपने हैप्पी कैमरा से टाइम को पीछे लेने की कोशिश करता है ताकि वो मरीना के साथ अच्छे से बात कर सके, लेकिन वो इतना जोर से मरता है उसका कैमरा भी खराब हो जाता है। ये देख ताकोपी बहुत ही परेशान हो जाता है। वो तब तक समझ चुका था मरीना अब मर चुकी है, लेकिन शॉकिंग की बात यह थी शिजुका वो तो इतनी खुश थी, खुशी से चमक रही थी। वो कहती है आज जो भी हुआ है कोई मैजिक से कम नहीं था। वो हमेशा चाहती थी कि मरीना चली जाए, वो वापस ही ना आए। ये सब होने के बाद अब उसे लगता है मैजिक वाकई में है। वो ताकोपी को इसके लिए शुक्रिया अदा करती है और वो इन सब से खुश थी। उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौका मिल गया था। उसे आस है चैपी जिंदा है और उसके डैड के पास है और वो उससे मिलने जाएगी। दूसरी ओर ताकोपी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है और उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जब ताकोपी शिजुका के फेस पर स्माइल देखता है उसे लगता है उसका मकसद पूरा हो गया है। वो शिजुका के लाइफ में खुशी ले आया, लेकिन ताकोपी को ये नहीं पता कि उसने जाने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर बैठा है। खैर उसका धरती पर आने का ये 7वां दिन हो चुका है और जब उसको लगता है उसका मकसद पूरा हो चुका है वो वहाँ से शिजुका के साथ लौट रहा था। तभी वहाँ पर अजुमा कुन आ जाता है। वो शिजुका का पीछा कर रहा था क्योंकि उसे उसकी फिक्र था और उसे लगता था मरीना भी उसके साथ है तो कहीं वो उसे चोट ना पहुंचा दे। जब वो वहाँ आता है तो वो ताकोपी को देख पाता है, लेकिन तुरंत उसका होश उड़ जाता है जब वो मरीना को मरा हुआ देखता है। शिजुका कहती है मरीना ताकोपी की मैजिक की वजह से मर पाई। ताकोपी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई मैजिक नहीं बल्कि गैजेट्स की वजह से हुआ है। आजुमा कुन समझ नहीं पा रहा था शिजुका इतनी शांत कैसे है। वो उसे कहता है ये कोई मैजिक से नहीं मरी बल्कि इसका मर्डर हुआ है, चाहे ये कैसे भी मरी हो। तुम इसके बॉडी को यहाँ कैसे ऐसे छोड़ के जा सकते हो। ताकोपी आजुमा कुन से कहता है तुम शिजुका को डरा रही हो पी, जबकि तुम्हें खुश होना चाहिए। आजुमा कुन कहता है यहाँ कोई मरा पड़ा है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ताकोपी को चुप रहने के लिए कहता है और साथ ही शिजुका को कहता है तुम्हें इसके लिए जुवेनाइल सेंटर में भेज दिया जाएगा और कोई तुम्हें बिलीव भी नहीं करेगा कि ये एक एलियन ने किया है। तभी शिजुका को अपनी गलती का एहसास होने लगती है। उसे महसूस होता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो चैपी को फिर से कभी दोबारा मिल नहीं पाएगा, इसलिए वो कुछ तरीका सोचती है और वो आजुमा कुन से लाश छुपाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और इमोशनली ब्लैकमेलिंग करती है मेरे पास कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। उसकी मासूम सी बातें सुन आजुमा कुन उसकी बातों में आ जाता है। वो दोनों ताकोपी की गैजेट्स चेक करने लगते हैं जो उनके काम में आ सकता है। तभी आजुमा को एक कैप्सूल गैजेट्स मिलता है जिससे साइज अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसमें मरीना की लाश रख के उसे दफनाने का प्लान करते हैं और ताकोपी को मरीना की जगह लेने को सजेस्ट करते हैं। ताकोपी भी वैसा ही करता है और वो मरीना की रूप ले लेता है ताकि किसी को भी शक ना हो कि मरीना मर चुकी है। ताकोपी डरा हुआ था और पूछता है
क्या वो सचमुच ये प्लान करना चाहते हैं? शिजुका उसे इस प्लान को अंजाम देने के लिए मना लेती है और ताकोपी भी खुशी खुशी उसकी बात को मान लेता है। फिर वो तीनों मिल के छोटा सा गड्ढा खोलते हैं और उसमें मरीना चान की लाश को दफना देते हैं। फिर वो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मरीना यानी कि ताकोपी जब मरीना के घर पहुंचता है, उसके मॉम और डैड झगड़ा कर रहे हैं और इतने झगड़ रहे थे उन्हें पता भी नहीं मरीना वापस घर आ गई है और उसके डैड गलती से उस पर कुछ फेंक देते हैं जिससे मरीना की नाक फट जाती है। फिर भी उन दोनों में झगड़ा नहीं रुकता। ताकोपी इस सिचुएशन को भी समझ नहीं पाता और उसे लगता है ये दोनों इतनी बातें कर रहे हैं तो जरूर इन दोनों के बीच बहुत प्यार है। अगले दिन तीनों मिल के प्लान बने रहे थे। जेपी को मिलने टोक्यो जाना पड़ेगा क्योंकि सुजुका के डैड वहाँ पर रहते हैं, लेकिन टोक्यो जाना बच्चों के लिए आसान बात नहीं है और जा सकते हैं तो समर वेकेशन में। ये सुन शिजुका राजी हो जाती है। तभी उस रास्ते से आजुमा कुन का बड़ा भाई जुन्या गुजर रहा होता है और उन दोनों को देख वहाँ पर रुक जाता है और जल्द भी चला जाता है। पता चलता है जुन्या एक पार्ट टाइम जॉब करता है जो आजुमा कुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही उसके पेरेंट्स को पसंद है, जबकि वो चाहते हैं जुन्या एक अच्छा सा जॉब करे क्योंकि वो एक टॉपर स्टूडेंट है, पढ़ाई में माहिर। और जुन्या इसलिए पार्ट टाइम जॉब करता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक रिंग खरीद सके अपनी कमाई से। ये सुन शिजुका एक प्लान करती है, अगर आजुमा कुन अपना भाई का वो रिंग चुरा ले तो उसका भाई परेशान हो जाएगा और वो पार्ट टाइम जॉब छोड़ देगा। आजुमा कुन चोरी जैसे काम नहीं करना चाहता था, लेकिन शिजुका उसे यकीन दिलाता है कि उसका प्लान काम आएगा। आजुमा ये करने के लिए राजी हो जाता है और अपने साथ ताकोपी को भी घर ले आता है। आजुमा ताकोपी की मदद से वो रिंग लेने जाता है। जब उसका भाई नहाने जाता है, ये दोनों चुपके से उसके कमरे में घुस जाते हैं। जब आजुमा कुन रिंग को चुराने वाला था तब उसको याद आता है जब जुन्या ने वो रिंग खरीदा था वो कितना खुश था और जुन्या ने उसे भी कहा था वो उसे भी कुछ खरीद कर देगा। तभी जुन्या का फोन बज उठता है और जुन्या वापस रूम में आ जाता है। उससे पहले ताकोपी की गैजेट्स की मदद से उस कमरे से बाहर निकल आते हैं, लेकिन ताकोपी का उड़ने वाले गैजेट्स आजुमा का वेट संभाल नहीं पाता और दोनों नीचे धड़ाम से गिरते हैं, जिससे ताकोपी दर्द के मारे पी 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 करता रहता है। आजुमा को अपने किए पर शर्म आ रहा था और उन सभी पलों को याद करने लगता है जब उसकी माँ ने उसे पैनकेक देने का वादा किया था, लेकिन उसके बदले स्कूल में अच्छा मार्क लाना होगा, लेकिन वो कभी अच्छा मार्क नहीं ले पाया और उसे कभी पैनकेक भी नहीं मिला। उसकी माँ उसे एक नाकामी लड़का समझती थी, जबकि उसका बड़ा भाई जुन्या पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और वो इन सब पलों को याद करते हुए खुद को रोक नहीं पाता और शिजुका और ताकोपी के सामने फुट फुट के रोने लगता है। फिर थोड़ा दिन ही सही वो तीनों मिल के बहुत मौज मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ एक वेल टाइम स्पेंड करते हैं। ताकोपी आजुमा को बताता है उसके पास हैप्पी प्लेनेट में एक टाइम मशीन है, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता। फिर ये सुन आजुमा तो पूरा चिढ़ ही जाता है। फिर मरीना की घर दिखाया जाता है जहाँ ताकोपी ये सोच रहा होता है कि वो वापस क्यों अपने प्लेनेट नहीं जा सकता। हालांकि वो जानता है वो किसी मकसद से इस धरती पर आया है, लेकिन उसे वो मकसद ही याद नहीं। तभी मरीना के मॉम और डैड फिर से झगड़ा करने लगते हैं। उसके डैड मरीना यानी ताकोपी को कहते हैं क्या वो अपने मॉम को छोड़ के उसके साथ टोक्यो में रहेगी। मरीना यानी कि ताकोपी झट से हाँ बोल देता है क्योंकि उसे लगता है वो टोक्यो गया तो चापी से मिल पाएगा। रात को मरीना की मॉम मरीना से बात करने लगती है और उसी वक्त उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ताकोपी कुछ समझ नहीं पाता। उसे उसकी मॉम बहुत मारने लगती है जब तक कि उसका खून निकल ना जाए। उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है तुम मरीना नहीं हो और उसे रिमोट से मारने ही वाली होती है, लेकिन वो अपने घुटनों पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है वो जानती है कि वो मरीना नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है जैसे कि तुम हो, प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस दिला दो। ताकोपी मरीना की फैमिली फोटो को देखता है कैसे उसके पेरेंट्स बचपन में मरीना से प्यार करते थे और धीरे धीरे बिजी लाइफ के चलते वो मरीना को अनदेखा कर देते हैं और मरीना की मॉम अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह से मरीना पर सारे गुस्सा उतारती थी। ताकोपी खुद को गिल्टी फील करने लगता है और आईने के सामने बैठकर बहुत ही रोने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने कितना बड़ा गलती कर बैठा है। ताकोपी को समझ में नहीं आता है उसने और शिजुका ने क्या किया है। मरीना का जान लेकर वो
वो इस सिचुएशन को समझ नहीं पाता कैसे ठीक किया जाए, इसलिए वो शिजुका से सुबह बात करने की ठान लेता है। अगले दिन ताकोपी शिजुका से बात करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी अजुमा उन्हें बीच में रोक देता है और घबराते हुए कहता है पुलिस को मरीना की डेड बॉडी मिल चुकी है। फिर पुलिस उनके स्कूल भी आ जाता है मरीना के बारे में पूछताछ करने। यहाँ पुलिस को देख अजुमा की हालत बहुत ही खराब हो जाता है। अब जब कि मरीना की डेड बॉडी सबके सामने आ चुका था तो ताकोपी भी अपनी असली रूम में आ जाता है। तीनों पार्क में मिलते हैं और बहुत ही टेंशन में होते हैं। ताकोपी को मरीना की पेरेंट्स के बारे में फिक्र होता है और वो कहता है कि हमें पुलिस को सब कुछ सच बता देना चाहिए। आजुमा कुन भी इस बात पर राजी हो जाता है, हालांकि शिजुका को इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं होता। वो उल्टा कहती है वो इस समर में टोक्यो जाना चाहती है और उसे भरोसा है कि आजुमा कुन उसे जरूर हेल्प करेगा। आजुमा फिर से शिजुका की बातों में आ जाता है और वो कहता है वो उसकी मदद जरूर करेगा। आजुमा घर आ जाता है और रात को टोक्यो जाने का प्लान बना रहा था। तब वहाँ पर उसका भाई जुन्या आ जाता है। वो पूछता है इतनी रात तक क्या कर रहे हो, जिससे आजुमा कुन घबरा जाता है कहीं उसके भाई को सब पता ना चल जाए। इसी बीच पुलिस इस घटना को जांच करने लगता है और वो शिजुका से भी पूछताछ करना जाता है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिलता जिससे शिजुका पर शक जाए। दूसरी ओर आजुमा इन सब की वजह से इतना परेशान था वो ठीक से स्टडी भी नहीं कर पा रहा था और वो मैथ के एग्जाम में बहुत ही खराब मार्क लाता है। आजुमा स्कूल से एग्जाम दे के घर वापस आ जाता है तो उसकी मॉम उसे वही पेन केक ला के देती है जो वो हमेशा खाना चाहता था। ये देख उसे लगता है उसकी मॉम उसे समझने लगी है, लेकिन असल बात ये है कि उसकी मॉम उसे छोड़ के चली जाती है। कहती है अब तुम्हें जो करना है करो बेटा, अपनी मर्जी से करो, जैसे पढ़ाई करनी है करो, तुम्हें और कोई नहीं रोकने वाला। ये देख आजुमा बहुत ही टूट जाता है और वो फील्ड में आ जाता है जहाँ पर शिजुका पहले से ही थी। शिजुका कहती है पुलिस ने फिर से उसे बुलाया है पूछताछ करने के लिए, जबकि वो चेपी से मिलने टोक्यो जाना चाहती है। आजुमा समझ जाता है और कहता है बोलो क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन शिजुका खुश हो जाती है और वही कैमरा देते हुए कहती है तुम मरीना की मर्डर की ब्लेम अपने ऊपर ले लो। आजुमा अब तक की सभी बातों को याद करने लगता है। जब वो छोटा था उसका भाई जुनिया सब चीजों में माहिर था। जब जुनिया अपना हेयर कलर चेंज करता था, पार्ट टाइम जॉब करता था, अपने दोस्तों के साथ भी मिलता था, फिर भी वो अच्छा मार्क रखता था और लोगों की हेल्प करता था, इसलिए उसको भी लगता था कि वो भी ऐसा कुछ कर पाएगा। लेकिन वो अब एक क्रिमिनल बन गया है। एक्चुअली अजुमा कुन की मॉम एक डॉक्टर है, इसलिए वो हमेशा कहती है लोगों की हेल्प करने के लिए और जान बचाने के लिए, और यही वजह था कि अजुमा कुन शिजुका की हेल्प करता था और शिजुका में अपनी मॉम की परछाई उसे नजर आता था। फिर सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ शिजुका उसे हेल्प करने के लिए कह रही है और उसे गले लग जाती है। अजुमा इतना अकेला था कि उसे याद ही नहीं कि उसकी मॉम उसे कब प्यार से गले लगाया था। वो पिघल जाता है और वो तय कर लेता है अगले दिन वो पुलिस के पास जाके सारे इल्जाम खुद के ऊपर ले लेगा। जब वो घर आ जाता है तब उसका भाई जुन्या उसको परेशान देख उसके पास आता है। आजुमा को लगता है जुन्या को सब पता चल गया है और वो अब उस पर चिल्लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसका भाई सिंपैथी दिखाते हुए उससे पूछता है क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो आजकल इतने खोए खोए रहते हो। आजुमा खुद को रोक नहीं पाता और अपने सारे दुख परेशानी बताने लगता है। कहता है मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं है, ना मैं पढ़ाई में ठीक हूँ और ना ही लोगों की हेल्प कर पाता हूँ, जिस वजह से मॉम ने भी मुझ पर गिव अप कर दिया और वो मुझे छोड़ के चली गई। जुन्या ये सब सुन उसके सर पर हाथ रख के प्यार से कहता है ये सब कुछ मैटर नहीं करता मेरे भाई, इस दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि मॉम की बनाई हुई पैनकेक भी टेस्टी नहीं है। तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ, जो भी है मुझे बताओ। अपने भाई की बात सुन आजुमा इमोशनल हो के वो अपने दिल की बोझ को हल्का करने के लिए वो सारी घटना बताता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ है। उसके बाद वो पुलिस में जाकर सब कुछ बता देता है और वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन पुलिस को पता चल जाता है आजुमा निर्दोष है और उसे मजबूर किया गया है, जबकि असली सस्पेक्ट शिजुका चान है। फिर भी इधर शिजुका को ये कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। वो टोक्यो में समर की छुट्टियां मनाने की तैयारी करती है। अगले दिन शिजुका सुबह सुबह निकल पड़ती है अपनी मंजिल की ओर। अब समर आ चुका था, जैसे उसे एक नई होप मिल गई थी। शिजुका और ताकोपी जहाज के रास्ते से टोक्यो निकल पड़ते हैं अपने पापा और चेप्पी से मिलने, और वो दोनों बहुत ही खुश थे। वो रास्ते में नए नए लोगों से मिलते हैं और नई नई जगह देखते हैं, और आखिरकार उस एड्रेस में पहुंच जाते हैं जहां उनके पापा रहा करते हैं। शिजुका जब कॉलिंग बेल बजाती है, उसके पापा दरवाजा खोलते हैं। वो शिजुका को देख सरप्राइज थे, और उससे ज्यादा सरप्राइज तो शिजुका थी जब वो अपने पापा के बाहों में एक बच्ची को देखती है। बस इतना ही नहीं, उनका और एक बड़ी बेटी भी है, और वहाँ पर चेपी भी नहीं था। जब वो बच्ची पूछती है ये कौन है पापा, तो उसके पापा शिजुका को इग्नोर करते हुए कहते हैं उसे नहीं पता कि वो लड़की कौन है और उसे पापा क्यों बुला रही है। शिजुका की तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत निराश हो जाती है। उसे वहम होता है कि चेपी को उस दोनों बच्चों ने मार के खाया होगा। वो ताकोपी को ऐसा गैजेट्स मांगती है जिससे लोगों को पकड़कर उनकी पेट को चीरकर उनकी तलाशी ले जा सके। ताकोपी उसे होश में लाने के लिए बार बार शिजुका चान कह के बुलाता है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास ऐसा कोई गैजेट्स नहीं है। वो माफी मांगता है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है कि वो शिजुका की हेल्प कर सके। ताकोपी कहता है मेरे वजह से तुम कमजोर पड़ गई हो, चलो इन सब बातों को भूल जाओ और घर चलते हैं। शिजुका ताकोपी का एक गैजेट लेती है जिससे घर में आसानी से घुस सकते हैं, और वो सोच लेती है आधी रात अपने पापा के घर में घुसकर उन बच्चों की तलाशी लेगी। ये देख ताकोपी उसे रोकने की कोशिश करता है और बहुत ही प्यार से कहता है मैं तुम्हें बहुत सारे गैजेट्स दूंगा कि जिससे तुम मेरे साथ खेल सकते हो, तुम आसमान में उड़ सकते हो। लेकिन शिजुका बहुत ही बेरहम बन चुकी थी। वो कुछ समझना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि ताकोपी उसका और हेल्प नहीं करेगा, इसलिए वो एक पत्थर उठाती है और ताकोपी को मारने लगती है। तब ताकोपी को अपने पास्ट से कुछ याद आने लगता है। अपना पहला सीन यानी कि अपना पहला पाप याद आ जाता है, जिस वजह से वो इस धरती से वापस नहीं जा पा रहा। और फिर सडनली सब चेंज हो जाता है और अब हम देखते हैं 2022 आ गया है। हाँ, ताकोपी पहले भी आ चुका है धरती पर। तब 2022 यानी कि फ्यूचर था, और अब जिस साल को देख रहे थे वो 2016 था। खैर सब वैसे ही था जैसे हमने शुरुआत में देखे थे, लेकिन 2022 में ताकोपी को ढूंढने वाली शिजुका नहीं बल्कि योंग मारिना थी, और वो अब हाई स्कूल में है। वो भी ताकोपी को अपने दरिया दिली दिखाते हुए खाने को देती है, और यहाँ इन फ्यूचर में मरीना की भी कोई दोस्त नहीं होती, और लोग उसे अजीब सी निगाहों से देखते हैं और उसे जज करते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट का निशान था। इसके बावजूद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आई थी, और वो बिल्कुल वैसे ही एटीट्यूड वाली, एरोगेंट और र्यूड लड़की थी। वो ताकोपी को गाली देने लगती है और उसको लाड घुसा हमेशा मारती रहती है। जब मरीना घर आती है उसकी मॉम वैसे ही सैड रहती थी जैसे वो पहले हुआ करती थी, लेकिन ये गुस्सा दिन ब दिन और बढ़ता गया और वो अब एक भयंकर औरत बन गई है। मरीना के फेस पर जो कट का निशान है वो उसकी माँ ने ही दिया था, और आज भी उसकी मॉम गुस्से में होती है और उसको एक टूटी हुई गिलास से धमकी देती है क्योंकि उसने मरीना को कोम्बुचा ऑनलाइन से ऑर्डर करने के लिए कही थी, जो मरीना भूल गई थी। उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है तुम्हें घर संभालना नहीं आता क्या, इसलिए तुम्हें कोई लड़का भी पसंद नहीं करता। मरीना बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि वो पहले भी गलती से कांच का गिलास गिरा दी थी। उसकी माँ ने उसके फेस पर उसी टूटी हुई गिलास से वार कर दी थी। अगले दिन मरीना और ताकोपी दोनों स्कूल जाते हैं और ताकोपी उसे अलग रास्ते से जाने को कहता है। जब उस रास्ते से जा रहे थे तब मरीना की मुलाकात उसकी स्कूल फ्रेंड आजुमा से होता है। इतने सालों बाद मरीना जब आजुमा को देखता है तो उसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है और उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, और ये बात मरीना अपनी माँ को भी बताती है। उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी मरीना को एक ऐसा लड़का मिले और वो खुश रहे, और वो आजुमा कुन को डिनर में भी बुलाने के लिए कहती है। देखते हैं आजुमा इस टाइमलाइन में भी वैसा ही रहता है, खोया खोया सा, जैसे उसके मन में बहुत सारे ख्याल हो। एक दिन आजुमा और मरीना वर्क पे जा रहे थे। मरीना सोच रही थी कि वो उसे अपने दिल की बात बताएगी और उसे डिनर में इनवाइट करेगी। तभी उसी वक्त उनके सामने से शिजुका गुजरती है। शिजुका को देख आजुमा उस पर फिदा हो जाता है
और उसे देख उसकी मॉम की याद भी आ जाता है और आजुमा मरीना को छोड़ शिजुका को चुन लेता है। शिजुका मायूसी से घर आ जाती है और देखती है उसकी माँ बहुत सारी डिशेस बनाई है और बहुत खुश भी है। मरीना अपनी माँ को ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाती आजुमा उसे छोड़ दिया है। ऐसा किया तो माँ बेटी के बीच फिर से दरार पड़ जाएगा, लेकिन वो हिम्मत करके बताती है आजुमा कुन डिनर में नहीं आएगा। ये सुन उसकी माँ खुद को ब्लेम करने लगती है, उसकी दी हुई निशानी की वजह से तुम्हें आजुमा छोड़ दिया है और वो गुस्सा होने लगती है। मरीना बताने की कोशिश करती है आजुमा किसी और लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो समझने की मूड में नहीं थी। दोनों में फाइट होता है और उसकी माँ एक कांच के टुकड़े से मरीना पर हमला करने लगती है। इसी बीच ताकोपी आजुमा को समझाने आया हुआ होता है, लेकिन वो उसके करीब नहीं जा पाता क्योंकि जब वो शिजुका की आंखों में देखता है वो डर जाता है। जब ताकोपी घर लौट आता है तो वो देखता है सब बिखरा पड़ा है और मरीना की हाथ खून से लटपथ है। जब मरीना खुद को अपनी माँ से बचाने की कोशिश कर रही थी, इसी अफरा तफरी में उसकी माँ मर जाती है। मरीना अपनी माँ को खोने के बाद दुखी मन से कहती है वो लड़की शिजुका अगर स्कूल के टाइम उसको मारती होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि ताकोपी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, यानी कि शिजुका को मारने के लिए। इसके बाद उसकी विश पूरी करने के लिए ताकोपी सीधे हैप्पी प्लेनेट आ जाता है, उस टाइम में जाने के लिए जहाँ शिजुका और मरीना स्कूल में थे। ताकोपी प्लेनेट में आके अपनी माँ को सारी बातें बताता है। उसकी माँ को एहसास था ताकोपी पाप कर बैठा है, वो ताकोपी की मेमोरी को मिटा देती है और नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन ताकोपी गिव अप नहीं करता, हिम्मत रखता है कि वो सब ठीक करेगा। समय को पीछे ले जाता है और 2016 में यानी कि स्कूल के समय में आ जाता है और यही वजह है कि ताकोपी धरती पर वापस आया था और उसे खुद के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था और वो अपनी प्लेनेट में वापस नहीं जा पा रहा था। अब ये वक्त 2016 की थी जब उसे सब याद आ जाता है। ताकोपी तय नहीं कर पाता शिजुका को मारना चाहिए या नहीं, क्योंकि शिजुका के साथ भी भूल मिल गया था। शिजुका उसे अच्छी लगती है और मरीना उसे बुली करने वाली लड़की लगती है। खैर ताकोपी शिजुका को टोक्यो में छोड़ वापस आ गया था और जब पार्क में इन सब के बारे में सोच रहा था तब उसे आजुमा कुंड ढूंढते हुए आ जाता है। ताकोपी आजुमा को सब एक्सप्लेन करता है जो कुछ भी हुआ था। वो कहता है शिजुका चान बहुत ही बुरी लड़की है पी, मुझे बहुत तकलीफ देती है, उसकी वजह से मरीना को भी तकलीफ हुई, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं उसे खुश देखूं। वो बुरी है लेकिन अच्छी भी है, मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मरीना चान एक बुरी लड़की होने के साथ एक अच्छी लड़की कैसे हो सकती है। आजुमा कहता है इंसान ऐसे ही होते हैं, मुझे भी जब तुम दोनों मिले मेरे लाइफ में खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं था, मैं एक यूजलेस पर्सन था, लेकिन तुमने मुझे एक खास पर्सन समझा। हालांकि तुम एक बेवकूफ हो लेकिन तुम जो भी बोलते हो सच बोलते हो और इसलिए मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। वो उसकी गैजेट्स को लौटा कर कहता है मैं तुमसे या शिजुका से और नहीं मिल सकता क्योंकि पुलिस पूछताछ जारी रखा है और इन सब की वजह से उसका परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है और उसका बड़ा भाई जुनिया का पार्ट टाइम जॉब भी चला गया और शायद वो कॉलेज भी नहीं जा पाएगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहते हैं। फिर ताकोपी पार्क में शिजुका का कई दिनों तक इंतजार करता है। इसी बीच हम न्यूज में देखते हैं दो बच्चों किडनैप हो गई है, लेकिन कई दिनों बाद वो सेफली मिल भी गए, यानी कि ये शिजुका हो गई जो ताकोपी के गैजेट से उन दोनों बच्चों को किडनैप की हो गई, लेकिन वो उनके साथ कुछ गलत नहीं कर पाई। आखिरकार एक दिन शिजुका लौट आती है, ताकोपी उसे देखते ही उसके पास आ जाता है। ताकोपी शिजुका से किसी को और हर्ट ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, इससे लोगों को दर्द होता है। वो आगे कहता है होता है शिजुका चान तुमने भी बहुत मुश्किल दिन देखे हैं और वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा और उसकी जरूरत को भी समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे माफ कर दो शिजुका चान। लेकिन शिजुका इतने गुस्से में होती है वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे अपने पैरों से कुचलने लगती है और कहती है उसे कभी कोई समझ नहीं पाया, जब उसे कोई चाहिए था उसके पास भरोसा करने वाला भी कोई नहीं था, उसके डैड भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसके मॉम भी घर आना बंद कर दिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मेरे पास मेरे नोटबुक नहीं रहेंगे तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई हूँ।
हूँ तो मैं क्या करूँ। वो अपना सारा गुस्सा, सारा इमोशन ताकोपी को मार मार के उतारने लगती है। बेचारा ताकोपी कुछ नहीं कर पाता और ये सच में बहुत ही इमोशनल पल था। इतना होने के बाद भी ताकोपी शिजुका का हाथ थामे रखता है, जैसे कि वो शिजुका की हर दर्द को वो समझ सकता है। ताकोपी रोते हुए उसे माफी मांगता है कि वो शिजुका को कभी समझ नहीं पाया। वो माफी मांगता है कि वो उसे अकेले छोड़ दिया जब उसको ताकोपी की जरूरत थी, वो उसके साथ नहीं था। शिजुका रोते हुए कहती है, सब खत्म हो चुका है ताकोपी, पापा और नहीं आएंगे मेरे पास, मॉम भी मुझे प्यार नहीं करती, चापी भी और नहीं आएगा। वो इतना कह के रोने लगती है जब तक उसका दिल का बोझ ना उतर जाए। ताकोपी उसे कस के गले लगा लेता है। फिर वो दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। एक दिन जब वो दोनों पार्क में थे तो ताकोपी उसे हैप्पी कैमरा और वो फोटो दिखाता है जो उन्होंने एक बार साथ में लिया था। हालांकि वो कैमरा खराब हो गया था, लेकिन ताकोपी उसे अपनी शक्ति से ठीक कर देता है ताकि वो आखिरी बार उसका इस्तेमाल कर सके। ताकोपी कहता है उसे सब याद आ चुका है पी, अब वो वापस जाएगा और शिजुका के लिए और खुशी लाएगा। शिजुका को ये सब समझने में देरी हो चुकी थी। जब उसे समझ में आता है कि ताकोपी जाने वाला है, तब तक ताकोपी उसके सामने गायब होने लगता है। शिजुका रोती रहती है कि उसने ताकोपी को भी खो दिया और वो फिर से अकेली पड़ गई। ताकोपी जाते वक्त भी वही कहता है, तुम हमेशा खुश रहना पी, और उन सब पल के लिए थैंक्स कहता है जो उन दोनों ने बिताए थे। ताकोपी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और शिजुका वही समय के पीछे चली जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, फिर से वही जिंदगी जीने। लेकिन उसे ताकोपी के साथ बिताए हुए पल याद नहीं आता। इस बार आजुमा कुन का फ्रेंड्स बन चुके थे और वो तो अब PS4 का गेम खेलते हैं। मरीना अभी भी शिजुका को बुली करने लगती है। तब शिजुका की नोटबुक में ताकोपी का एक ड्राइंग देख दोनों की मन में चेंजेस आ जाता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं और ऐसे में दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। और ये सब कमाल ऑफ कोर्स ताकोपी का था और इन दोनों की खुशी देख अब ताकोपी भी बहुत खुश था। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अरिगातो पी।